नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज 15 मई 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज भगवान शिव की उपासना का विशेष दिन मासिक शिवरात्रि है। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि सुबह 10:36 से 12:18 तक राहु काल में शुभ कार्य वर्जित हैं। देश में आखिर चल क्या रहा है? सोना, चांदी, सीएनजी, दूध और कच्चा तेल सब कुछ एक साथ महंगा हो गया है। ऊपर से सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी है। वैश्विक उथल पुथल और घरेलू मांग के बीच बनी इस स्थिति ने आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अर्थशास्त्री इसे एक जटिल आर्थिक चक्र बता रहे हैं, जहां सप्लाई चेन प्रभावित होने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग का बजट पूरी तरह चरमरा गया है। महंगाई की एक और मार अब आपके सुबह की चाय पर पड़ी है। अमूल ने पूरे भारत में दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अचानक हुई इस बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं को चौंका दिया है और नए दाम कल से ही प्रभावी हो जाएंगे। कंपनी का कहना है कि चारे और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने की वजह से यह कदम उठाना जरूरी था। अब दूध के पैकेट के लिए आपको अपनी जेब और ढीली करनी होगी, जिसका सीधा असर घर के राशन बजट पर पड़ेगा। अप्रैल महीने के थोक महंगाई के आंकड़ों ने डरा दिया है। थोक महंगाई दर बढ़कर 8.3% तक पहुंच गई है, जो महज एक महीने में लगभग दोगुनी हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा असर गैस, बिजली और रोजाना जरूरत के सामानों की कीमतों पर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान जंग और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का सीधा असर भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। अगर थोक बाजार के ये हालात रहे तो आने वाले दिनों में फुटकर बाजार में भी कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। महंगाई अब पूरी तरह बेकाबू होती दिख रही है। दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल और डॉलर की मजबूती ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। आम जनता के लिए सफर करना और माल ढुलाई अब और भी महंगी होने वाली है। जानकारों की माने तो यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं हुई तो ऊर्जा संकट गहरा सकता है, जिसका असर हर क्षेत्र पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, अब सीएनजी पर भी महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। सीएनजी के दामों में प्रति किलो कई रुपयों की बढ़ोतरी की गई है, जो आज से ही लागू हो जाएगी। इको फ्रेंडली ईंधन होने के नाते जो लोग सीएनजी पर भरोसा कर रहे थे, अब उनकी जेब भी और ढीली होने वाली है। कैब चालकों और ऑटो रिक्शा चलाने वालों ने इस बढ़ोतरी पर भारी चिंता जताई है, क्योंकि इससे उनका मुनाफा कम होगा और आम यात्रियों के लिए किराया भी बढ़ सकता है। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया गया है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैश्विक बाजार में चीनी की कमी और देश के भीतर त्योहारों के सीजन को देखते हुए यह एक एहतियाती कदम माना जा रहा है, ताकि आम जनता को सस्ती चीनी मिलती रहे और जमाखोरी पर लगाम कसी जा सके। सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के बीच विरोधाभास देखने को मिला है। जहां लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में तेजी बनी रही और यह और भी महंगा हो गया, वहीं चांदी के खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। चांदी की कीमतों में आज 5,700 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक अब सोने की ऊंची कीमतों को देखते हुए चांदी की ओर रुख कर सकते हैं। शादियों के इस सीजन में सोने की बढ़ती चमक मध्यम वर्ग की चिंता का विषय बनी हुई है। समुद्र के बीच भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे संवेदनशील इलाके से एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय नौसेना ने इस टैंकर को कड़ा सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिससे यह किसी भी संभावित हमले से बच सका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर बढ़ते खतरों के बीच भारतीय नौसेना की यह तत्परता दुनिया को भारत की समुद्री ताकत का एहसास कराती है। भारत अब अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। रूस ने भारत को एक बड़ा आश्वासन देते हुए कहा है कि वह तेल की आपूर्ति को लेकर बिल्कुल भी चिंता न करे। वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल मुहैया कराना जारी रखने का वादा किया है। अब सवाल यह है कि क्या रूस से तेल खरीदना भारत के लिए आगे भी आसान रहेगा? कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने ऊर्जा हितों के लिए किसी भी दबाव में आए बिना रूस के साथ यह व्यापारिक रिश्ता बरकरार रखना चाहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव और एक डॉक्टर समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी संतोष जायसवाल 20 लाख की भारी रकम लेकर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की गारंटी देता था। इस रैकेट के तार कई राज्यों से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस के अनुसार इस गिरफ्तारी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे लाखों छात्रों में आक्रोश है। बिहार से लेकर बंगाल तक उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। प्रशासन ने फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत लाखों कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। अब अपात्र लोगों को सरकारी सस्ता राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे, जिसके लिए आधार लिंकिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन का सहारा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र की करीब 70 लाख महिलाओं के लिए एक निराशाजनक खबर है। लाडली योजना के तहत मई महीने की किस्त इन महिलाओं के खाते में नहीं आएगी। केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन लाभार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया है। प्रशासन ने पहले ही इसके लिए चेतावनी जारी की थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं इसे समय पर पूरा नहीं कर सकीं। अब इन महिलाओं को दोबारा किस्त पाने के लिए अपनी बैंकिंग और केवाईसी डिटेल्स को अपडेट कराना होगा। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के एक्शन के बाद ऑपरेशन बुलडोजर की शुरुआत हो गई है। अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई इमारतों को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि राज्य में कई अवैध निर्माण भू माफियाओं के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। इस कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। जहां एक तरफ कानून के राज की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इसे राजनीतिक प्रतिशोध भी बताया जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिससे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। आरजेडी का सबसे चमकता गैर यादव चेहरा मानी जाने वाली रित जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। यदि ऐसा होता है तो यह आरजेडी के लिए संगठन और जनाधार के स्तर पर बड़ी क्षति होगी। बिहार की सियासत में इस संभावित बदलाव ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, जहां नए समीकरण बनने की पूरी संभावना है। केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब श्रद्धालुओं को कतारों में ही आगे भेजा जा रहा है, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। शटल सेवा पॉइंट्स पर पुलिस की पैनी नजर है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे। मानसून की आहट से पहले ही दिल्ली, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान का कहर क्यों देखने को मिल रहा है? विशेषज्ञों ने इसका कारण वातावरण में बन रहे भीषण कम दबाव के क्षेत्र को बताया है। मौसम विभाग इंबा ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। धूल भरी आंधी और तेज हवाएं न केवल जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आंधी के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। समुद्र के बीच एक बार फिर भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया है, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौसेना और कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सर के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया गया है। इस फेज में हरियाणा और उत्तराखंड समेत 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसके तहत लगभग 37 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाना है। अब केवल हिमाचल, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का शेड्यूल आना बाकी रह गया है। इस महाअभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाना है, जिससे आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जज स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि इन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह मामला कोर्ट की गरिमा और आदेशों की अनदेखी से जुड़ा बताया जा रहा है। पहले से ही कानूनी लड़ाइयों में उलझे इन नेताओं के लिए यह नया आदेश किसी बड़े संकट से कम नहीं है। अब देखना होगा कि पार्टी की लीगल टीम इस नई चुनौती का सामना किस प्रकार करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तकनीकी दिग्गज कंपनियों गूगल और एप्पल को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम पूरी पीढ़ी को बर्बाद होते नहीं देख सकते, इसलिए प्लेटफॉर्म से गंदगी यानी आपत्तिजनक और हानिकारक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने इन कंपनियों को अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था मजबूत करने और समाज पर बुरा असर डालने वाले वीडियो और ऐप्स के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने को कहा है। यह निर्देश डिजिटल सुरक्षा और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये थी अब तक की बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे।
धन्यवाद।